Hello everyone, myself Ravi. I'm your subject teacher. Now today I will teach English literacy in class 8th. The first chapter is named A Day with a Great Man. In this lesson, the writer remembers his meeting with a great scientist, Albert Einstein. He narrates how he was affected by Einstein. इस लेसन में हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में इस लेसन की स्टोरी पढ़ी, जिसमें हमें ये बताया गया कि जो राइटर है, जो नरेटर मीन्स वर्णन करता, जो इस स्टोरी को वर्णन कर रहा है, जो राइटर है हमारा, वो ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन से एक दिन अपनी लाइफ में मिला और वो उस मोमेंट को कभी भूल नहीं पाया। जिस टाइम पे वो आइंस्टीन से मिला था, वो दिन उसके लिए बहुत ही ख़ास दिन था और वो उस दिन को कभी भुला नहीं पाया। इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि जो नरेटर है हमारा, जो राइटर है, उसके फादर के जो फ्रेंड हैं वो हैं कौन? ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन। वो राइटर के घर पे आते हैं और वायलिन बजाते हैं। फिर राइटर डाउनस्टेयर नीचे आता है, छत से नीचे की तरफ आता है और वो देखता है कोई है जो वायलिन बजा रहा है। फिर उसके फादर उसको बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम पहचान रहे हो थियो, ये हमारे मित्र हैं, तुम जब 7 ईयर ओल्ड के थे तब ये तुमसे मिले थे। फिर नरेटर को याद आता है, जो राइटर है उसको याद आता है, वो बोलता है कि यस पापा, मैं इनको जानता हूँ। फिर आइंस्टीन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद फिर आइंस्टीन नरेटर के साथ लेक पे घूमने जाता है। वहाँ पे क्या होता है, कंपास के साथ जो एल्बर्ट आइंस्टीन हैं उनके पास एक कंपास था, वो पानी में गिर जाता है। फिर जो नरेटर है, जो राइटर है, वो पानी में छलांग लगाता है। उसको स्विमिंग नहीं आती है, बट वो उसको निकालता है। ये स्टोरी हमने इसमें पढ़ी है। अब आगे इसका हम इस पार्ट में, पार्ट 4 में एक्सरसाइज देखेंगे। नाउ सी एक्सरसाइज, रीड एंड राइट फर्स्ट ए टिक द करेक्ट आंसर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग रूम डोर्स वेयर, मीन्स जो लिविंग रूम था वो कैसा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, अजर, बी क्लोज्ड, सी ओपेंड एंड डी नन ऑफ दिस। स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग रूम का डोर था वो क्या था? अजर कर रहा था, मीन्स अध खुला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजर। टिक द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन सेकेंड क्वेश्चन, योर पेरेंट्स टोल्ड मी दैट यू हैव, योर पेरेंट्स टोल्ड मी दैट यू हैव, मीन्स आइंस्टीन की बात हो रही है। आइंस्टीन ने नरेटर से, राइटर से क्या कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास क्या है। क्या था उसके पास? सेल बोट था, नाव था। तो इस 4 ऑप्शन में देखिए सेल बोट है, फर्स्ट इज एरोप्लेन, बी इज हेलीकॉप्टर, सी इज सेल बोट एंड डी इज शिप। तो उसके पास क्या था? सेल बोट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज, माई पेरेंट्स हैड गिवन मी अ वेरी फाइन पेयर ऑफ। जो राइटर है वो स्टोरी में क्या बताया था कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसके बर्थडे पे फाइन पेयर ऑफ क्या उसको गिफ्ट किए थे? बाइनोकुलर्स, मीन्स दूरबीन। अब इसमें 4 ऑप्शन है, बाइसिकल, बाइनोकुलर्स, कार, सेल बोट। 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइनोकुलर्स। ओके, नाउ मूव ऑन फोर्थ
द नेम ऑफ द बोट वॉज, मीन्स जो बोट था, जो नरेटर के पास, जो राइटर के पास बोट था, उसका क्या नाम था। स्टोरी मैंने आपको बताया था कि जो राइटर के पास जो बोट था उसका नाम फ्लीट फेलिक्स था। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें फ्लीट फेलिक्स है या नहीं है। फर्स्ट आइंस्टीन, सेकेंड न्यूटन, सी फ्लीट फेलिक्स एंड डी इज राफ्ट। अब इसमें देखेंगे सी जो पार्ट है हमारा, सी उसका नाम वो क्या है, फ्लीट फेलिक्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लीट फेलिक्स। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे। नाउ मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। अ फिजिक्स स्टडी द फोर्सेस ऑफ, फर्स्ट इज मैन, बी इज एनिमल, सी इज सॉइल एंड डी इज नेचर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, फिजिक्स स्टडी क्या करते हैं, मैन आदमी का स्टडी होता नहीं है, एनिमल का उसमें नहीं होता है, सॉइल का भी नहीं होता है। देन डी इज नेचर, नेचर की स्टडी की जाती है। तो ये था आपका टिक द करेक्ट आंसर। एंड नाउ मूव ऑन पार्ट बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, देयर वॉज द डैश डार्क एंड डैश। फर्स्ट डैश में मैंने इसमें पहले से ही फिल कर दिया है ताकि आपको इजी हो समझने में। देयर वेयर द, उसके बाद इस डैश में क्या होगा, आप स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे, बुक को ओपन करेंगे, स्टोरी को अच्छे से रीड करेंगे, एक एक सेंटेंस को देखेंगे। उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें क्या था, देयर वेयर द आई डार्क एंड मैरी। ये आइंस्टीन की विशेषताएं बता रही हैं। आप फर्स्ट पेज स्टोरी के फर्स्ट लेसन के उसमें देखेंगे, उसमें ये है। एंड नाउ मूव ऑन सेकेंड, माई डैश एंड डैश फेल्ट हॉट। जो नरेटर है, जो राइटर है, वो क्या बता रहा था कि उसका नाक और गाल कैसा हो गया है, हॉट हो गया है। तो माई इस डैश में हो जाएगा नेक एंड इसमें हो जाएगा चेक्स। नाउ मूव ऑन थर्ड, द मोस्ट फेमस मैन अलाइव पुट हिज हैंड ऑन माई डैश। जो मोस्ट फेमस मैन थे, जो आइंस्टीन थे, वो नरेटर के कहाँ पे अपना हाथ रखे थे, शोल्डर पे। स्टोरी को कैच करिए, याद करिए, रिमेंबर करिए, कहाँ रखे थे, शोल्डर में। तो इस डैश में क्या हो जाएगा, शोल्डर। बिटवीन हिज फिंगर देयर वॉज अ डैश। बिटवीन हिज फिंगर, उनके जो आइंस्टीन है, जो नरेटर है, वो क्या बोल रहा है कि बिटवीन हिज फिंगर देयर वॉज अ, उनके फिंगर में क्या था, जब वो पॉकेट में अपना हैंड डाले, उसके बाद उनके फिंगर में क्या था, कंपास। तो इस डैश में क्या हो जाएगा, कंपास। आई मेड अनदर डैश अंडर द बोट। ये कौन बोल रहा है, नरेटर बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। आई मेड अनदर डैश अंडर द बोट। वो बोट के नीचे क्या किया था, डाइव लगाया था, अनदर डाइव। तो इस डैश में क्या हो जाएगा, डाइव। एंड नाउ मूव ऑन लास्ट, हिज आइज वेयर डैश अगेन। हिज आइज वेयर डैश अगेन। तो इस डैश में क्या हो जाएगा, स्टोरी को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। हिज आइज वेयर मैरी अगेन। वो बहुत ही, ये राइटर बोल रहा है कि उनकी जो आंखें थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत खुश हो गए हैं और दूसरी शादी कर सकते हैं, मैरी अगेन। नाउ मूव ऑन पार्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। As I come downstairs, I hear someone playing the harmonium. Is it true or a false? Is a true sentence or a false sentence? Absolutely is a false statement, because as I come downstairs, I hear someone playing the violin, not a harmonium. That is first sentence is a false. Then tick, mark and false.
Now move on. Second, I too have loved sailing all my life. This sentence is a correct or not? Yes, this sentence is a correct sentence because Einstein said to राइटर आइंस्टीन जो है वो राइटर से बोल रहे हैं आई टू हैव लव्ड सेलिंग ऑल माई लाइफ. दैट सेंटेंस इज अ ट्रू सेंटेंस. देन टिक इज मार्क टी फॉर ट्रू. नाउ नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज अ बॉय एंड वेंट सेलिंग देयर वेर नो बर्ड्स एवरीवेयर इज अ ट्रू और अ फॉल्स स्टेटमेंट? इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज राइटर जो है वो बोल रहा है कि व्हेन आई वाज अ बॉय एंड वेंट सेलिंग, जब मैं बच्चा था और मैं सेलिंग के लिए जा रहा था, मीन्स तैराकी जो पानी में चलाते हैं जहाज, देयर वाज वेयर नो बर्ड्स एवरीवेयर, उस टाइम पे वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं था. ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज क्योंकि वो स्टोरी में बताया था कि जब वो बॉय था और जब वो सेलिंग के लिए जा रहा था तो वहाँ पे उसके घर के जो लेक है उस वहाँ पे क्या था, चारों तरफ बर्ड्स थे. दैट सेंटेंस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, नाउ मूव ऑन. फोर्थ क्वेश्चन, फ्लीट फेलिक्स वाज कैचिंग द ब्रीज परफेक्टली इज अ ट्रू? यस, is a true statement because in this story Fleet Felix, the name was boat, was catching the breeze very perfectly. जो बोट था राइटर का वो ब्रिज को बहुत ही परफेक्ट तरीके से क्रॉस किया था. दैट सेंटेंस इज अ ट्रू सेंटेंस. देन पुट ए टी. नाउ मूव ऑन. फिफ्थ क्वेश्चन, he put his compass in his bag. The one with a hole in it is a true or a false statement? Is a false statement. Why? He put his compass in his bag, the one with a hole in it. क्योंकि जो कंपास था वो जो प्रोफेसर आइंस्टीन थे उन्होंने कंपास को बैग में नहीं रखा था बल्कि कहाँ रखा था, अपने पॉकेट में रखा था. that was the sentence is a false statement. Okay, now where is a false? Now move on. Part D, match the following statements with their endings. ये सेंटेंस है आपके पास कॉलम ए एंड कॉलम बी. कॉलम ए में 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कॉलम बी में भी 5 स्टेटमेंट हैं. इसमें ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है उसका पहले आपको एक सेंटेंस दिया गया और उसका एंडिंग दिया गया है. इन दोनों को मैच करेंगे, जिससे जो भी मैच होगा उसको मैच कर देंगे. वेरी केयरफुली, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको. फर्स्ट, इट वॉज अ. सेकेंड, आई लुक एट. थर्ड, जस्ट देन और पेयर. फोर्थ, he started. And last fifth is this is why I become. And that B part, A, at his empty pal. B, a physicist. C, Sunday morning. D, at my parents. E, came into view. ये आपके पास स्टेटमेंट है. तो फर्स्ट देखेंगे इट वॉज अ. इसका जो राइट मैच होगा वो क्या हो जाएगा, इट वॉज अ संडे मॉर्निंग. कौन सा दिन था, संडे मॉर्निंग था. इट वॉज अ, उस दिन कौन सा दिन था, संडे मॉर्निंग, जब नरेटर राइटर को अपने घर पे देखा था. आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स. तो इसका मैच क्या हो जाएगा, आई लुक्ड एट माई पेरेंट्स. एंड थर्ड, जस्ट देन और पेयर केम इन टू वाई. तो इसका जो पेयर हो जाएगा, जो मैच हो जाएगा, क्या होगा, केम इन टू वाई. थर्ड का ई, फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी एंड थर्ड का ई. एंड फोर्थ, ही स्टार्टेड एट हिज एम्प्टी पाल. फोर्थ का क्या हो जाएगा, ए.
एंड लास्ट फिफ्थ, दिस इज वाई आई बिकम अ फिजिस्ट। फिफ्थ का क्या हो जाएगा, बी। इस तरह से आपका पहला जो पार्ट था, टिक द करेक्ट आंसर, एंड बी फिलिंग द ब्लैंक्स, and C write T for true and F for false statement, and D match the following statement with their endings। ये आपका एक्सरसाइज में कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ मूव ऑन E, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, व्हेन डिड द नरेटर फर्स्ट मीट आइंस्टीन। सेकेंड, हाउ डिड द नरेट्स फादर डिस्क्राइब आइंस्टीन। थर्ड, what did Einstein look like? What musical instrument was he fond of playing? Fifth, where did Einstein go with the narrator? Sixth, what was the boat's name? And seventh, what happened to the compass? Why did the narrator jump into the water to find it? And last, what does a physicist study? ये आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। इसका आंसर मैं आपको लिख के राइट करके इसकी इमेजेस क्लिक करके आपको भेजूंगा। उसके पहले एक बार स्टोरी को और अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सारी चीज़ों को देख लेंगे। मैंने आपको इस स्टोरी की जो डिफ़िकल्ट वर्ड थे, जो वर्ड मीनिंग था, वो मैंने आपको भेज दिया है। उसको आप लोग अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे और उसको अच्छे से लर्न कर लेंगे। और ये एक्सरसाइज जो है आप अपने बुक में फिल कर लेंगे। एंड इसको अगर आप और ही अच्छा चाहते हैं तो इसको एक बार और अपने हाथों से, ऑन योर हैंड, अपने हाथों से नोटबुक में भी इसको अच्छे से फिल कर लेंगे। एंड जो आपका ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसका मैं आपको इमेजेस क्लिक करके राइट करके भेजूंगा, जिसको आपको नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न करना है। एंड आपके पास 2 हॉट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड आइंस्टीन कॉल द नरेट द ब्रेवेस्ट एंड काइंडेस्ट बॉय ही न्यू। एंड सेकेंड, व्हाट द क्वालिटीज ऑफ आइंस्टीन यू केम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, राइट देम। 2 ये आपके पास हॉट क्वेश्चन है। मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि इसको अपने ऑन वर्ड्स में लिखें। ठीक, पहले ट्राई करें खुद से लिखने का। इसको समझ लिए पहले कि इसका मतलब क्या हुआ। वाई डिड आइंस्टीन कॉल द नरेटर्स द ब्रेवेस्ट एंड काइंडेस्ट बॉय ही न्यू। जो आइंस्टीन है उन्होंने नरेटर को ब्रेवेस्ट एंड काइंडेस्ट बॉय क्यों कहा, वो क्यों जानते थे, कैसे। एंड ये लास्ट सेकेंड, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ आइंस्टीन यू केम टू नो आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी, राइट देम। आइंस्टीन की क्वालिटीज़ क्या हैं, आप अगर इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो उनकी क्वालिटीज़ को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, क्या समझ रहे हैं, ये आपको इसमें बताना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड नाउ वर्ड पावर, ये है आगे के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये सारी चीज़ें, वर्ड पावर एंड ग्लेरियस ग्रामर। वर्ड पावर में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विच हैव द सेम मीनिंग। ये आपके पास वर्ड हैं, इसके जो सेम मीनिंग होते हैं वो लिखने हैं। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द नेक्स्ट विच आर अपोजिट टू द फॉलोइंग। इस सेंटेंस, इस जो वर्ड है इसके अपोजिट सेंटेंस को, अपोजिट वर्ड को लिखना है। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपके पास वर्ड्स दिए गए हैं, इसके स्पेलिंग को करेक्ट लिखना है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। वर्ड पावर पार्ट G, H एंड I, ये तीनों पार्ट आपका होमवर्क है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे और अपने अपने होमवर्क को क्लिक करके मुझे सेंड करेंगे। अपने जो क्लास टीचर हैं उनके व्हाट्सअप जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके व्हाट्सअप पे पर्सनली टेक्स्ट करेंगे। ओके, देन नाउ नेक्स्ट वीडियो में ग्लेरियस ग्रामर के बारे में बताएंगे। ग्लेरियस ग्रामर में ये सब सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।